नमस्कार प्रिय मित्रों, फ्लूट की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज अधिक आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रथमा तिथि और शुक्रवार। आज की कथा परिश्रम का धन नाम से है। एक नदी के किनारे पर सुंदर नगरी थी, राजनगरी। नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण झोपड़ी बनाकर वहाँ पर रहता था और मंत्र सिद्धि प्राप्त करता था। ओम परिश्रमाय नमः का मंत्र रोज जपता। जैसे ही अधिक मास पुरुषोत्तम मास आया तो गांव के सभी नगर सेठ जन और राजा इत्यादि सभी तीर्थ स्नान के लिए वहां आते और तीर्थ स्नान के पश्चात गांव के ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते। इस प्रकार दान देकर जब राम शर्मा का नंबर आया तो राम शर्मा ब्राह्मण ने दान लेने से मना कर दिया। दूसरे दिन फिर वही राजा रानी और सेठ सेठानी सभी तीर्थ स्नान के लिए आए और सभी ब्राह्मणों को दान दिया, पर वही राम शर्मा ब्राह्मण दान लेने से इनकार करता है। सेठ सेठानी को और राजा को बहुत गुस्सा आया, पर दान नहीं लेता है इसका अर्थ ये नहीं कि इसको दंड दिया जाए। दूसरे दिन फिर सेठ सेठानी और राजा इत्यादि सभी तीर्थ स्नान के लिए आए और सभी ब्राह्मणों को धन का बहुत दान दिया। जब वही राम शर्मा का नंबर आया, राम शर्मा ने कहा मैं यह दान स्वीकार नहीं कर सकता। कहता है कि अगर आपने यह धन मेहनत से कमाया है, उपार्जित किया है, तो यह धन मैं दान स्वीकार करने में समर्थ हूँ, दान ले सकता हूँ। यह बात सेठानी को और रानी को मन को भा गई। उन्होंने कहा मैंने बहुत विद्वान ब्राह्मण देखे, पर इनके जैसा कोई नहीं। अब मैं अपनी मेहनत से धन उपार्जित करके इन ब्राह्मण को दान दूंगी। यह सोचकर रानी और सेठानी एक दूसरे से कहने लगे कि हम परिश्रम करने जाएंगे कहाँ और क्या करेंगे। बहुत सोचने के बाद रानी ने कहा कि पहले समय में गेहूं, बाजरी आदि धान पीसकर और जो पैसा आता था वह पैसा तो मेहनत का ही कहलाएगा ना। मैं अपने गरीब माता पिता के यहाँ पर पली जन्मी और उस वक्त मैं अपने माता पिता को बहुत सहायता करती, काम में मदद करती। भगवान ने मुझे सुंदर रूप दिया, इसलिए मैं किसी राजा के यहाँ मेरा विवाह संस्कार हुआ। अगर रूप नहीं होता तो आज भी मैं किसी के घर में यही बर्तन, कपड़े धोना, साफ सफाई करना और घर में अनाज पीसना यही काम करती। सेठानी हंसने लगी। सेठानी ने भी कहा हाँ सही बात है, अगर मेरा भी रूप नहीं होता, मैं अगर सुंदर नहीं होती तो मैं भी कहीं किसी घर में कपड़े, बर्तन इत्यादि काम कर रही होती। क्योंकि सेठानी और रानी बनने के लिए कोई स्कूल या कोई विद्याभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज भी हम देखते हैं स्त्री के पास अगर रूप हो तो वह किसी करोड़पति के साथ विवाह करके अर्धांगिनी करोड़पति बन जाती है। रानी और सेठानी को पुरुषोत्तम मास के अंत में राम शर्मा ब्राह्मण को परिश्रम का पैसा दान देने का मन में संकल्प कर लिया।
सेठानी और रानी दोनों अपने कामों में लग गई। वह सुबह के बस अपना काम करने के बाद जो शेष समय मिलता उस समय वह अनाज पीसती और उसके द्वारा जो धन मिलता वह धन इकट्ठा करने लगी। और सेठानी भी जंगल में गई और लकड़ी काटने लगी और जो लकड़ियाँ मिलती उन्हें बेचकर धन इकट्ठा करने लगी। बहुत मेहनत करने के बाद यह काम उन्होंने सहन करके काम किया और मेहनत का पैसा इकट्ठा किया। राजा और सेठ रोज ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के लिए जाते और राम शर्मा ब्राह्मण नियम का बहुत पक्का, वह दान स्वीकार नहीं करता और बार बार यही कहता, अगर ये धन आपकी मेहनत का है तो मुझे लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसी प्रकार रोज चलता रहा क्रम और राम शर्मा दक्षिणा से हमेशा वंचित रहता। पुरुषोत्तम महीना अधिक महीना चल रहा था। उसी समय राजा के कोई गुप्त शत्रु ने तीर से राजा के शरीर को चीर लिया और राजा मूर्छित होकर मरण तुल्य होकर नदी के पट पर गिर गया। और उसी दिन उस सेठ के यहाँ पर भी किसी ने आकर धमकी दी और उसे पुराना हिसाब चुकता करने के लिए सेठ को मारकर खुद भी वह मर गया। अब इधर राजा और सेठ दोनों ही मरण तुल्य स्थिति में आ गए। दोनों ने वेद्यों को बुलाया, सेठानी और रानी ने, और वेद्यों से कहा, आप बहुत प्रयत्न करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इनको पुनः जीवन प्राप्त हो, इनको बचाइए। रानी और सेठानी अपने पति के पास पूरे रात दिन बैठे रहकर इस प्रकार उन्होंने दिन व्यतीत किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ और राजा की शरीर की स्थिति और बिगड़ने लगी। रानी और सेठानी दोनों दवाखाने से बाहर निकली और नदी किनारे गई और राम शर्मा ब्राह्मण आदि इत्यादि सभी ब्राह्मणों को दान दिया और प्रार्थना की कि हमारे स्वामी की रक्षा हो, ऐसा आशीर्वाद दो। पर राम शर्मा उसमें भी बाकी रह गया। रानी ने सेठानी ने कहा कि हे विद्वान ब्राह्मण, आप ये बहुत सारा धन ले लीजिए। पर राम शर्मा कहता है कि यह मेहनत का धन नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। रानी और सेठानी ने कहा, अगर हमारी मेहनत का धन आप देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके सिर्फ इतना ही धन कमाया है। इस प्रकार रानी और सेठानी राम शर्मा ब्राह्मण को अपने किए गए कार्य से अवगत कराती है। राम शर्मा कहता है कि हे रानी सेठानी, आपने मुझे जो दान दिया है, यह दान से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके मन में जो कोई कष्ट होगा, दुख होगा, सब दूर हो जाएगा और आपको सुख की प्राप्ति होगी। राम शर्मा सेठानी और रानी से कहता है कि पुरुषोत्तम महीने में आपने अधिक महीने में यह दान देकर बहुत उत्तम कार्य कर लिया, लेकिन मुझे भी ऐसा कोई सेवा का मौका दीजिए जिससे यह दान मेरे लिए भी मेहनत का धन कहलाए, मेहनत का पैसा बने। रानी और सेठानी दोनों कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे सेठ और राजा जी अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में चल रहे हैं। अगर आप कुछ जानते हो तो चलिए हमारे साथ दवाखाने में। वह दोनों मूर्छित अवस्था में हैं। राम शर्मा ब्राह्मण कहता है, दवाखाने में आया और देखा और वैद्यों से कहने लगा कि आपके पास पर्जन्य नाम की वनस्पति के पत्ते हैं। वैद्यों ने कहा, हमने बहुत प्रयत्न कर लिया, हमने उनके रस भी उनको दे दिया, हमने बहुत प्रयत्न करके अब हमने आशा छोड़ दी है। अब लग रहा है कि इनके यह अंतिम क्षण है। रानी और सेठानी बहुत दुखी हो गई, विलाप करने लगी। राम शर्मा ब्राह्मण ने कहा कि आपने इन औषधि का उपयोग किस प्रकार किया है। वैद्य कहते कि हमने इन औषधि का
रस इन दोनों को पिलाया है और पत्ते हमने यहाँ रखे हैं। राम शर्मा ने तुरंत ही उन पत्तों को उठाया और जहाँ पर घाव था, जहाँ पर जख्म था, उनके ऊपर इन पत्तों को लेप कर दिया, लगा दिया। और राम शर्मा ने कहा सेठानी और रानी से कि आप भगवान श्री पुरुषोत्तम को प्रार्थना करिए कि मेरे पति को जीवन दान दे दे। और राम शर्मा ने भगवान से प्रार्थना की और थोड़ी ही क्षण में राजा और सेठ इस प्रकार खड़े हो गई जैसे कोई निद्रा में से खड़ा हो गया हो। सेठानी और रानी के आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। दोनों भगवान पुरुषोत्तम के जप करने लगे और भगवान का जय जयकार करने लगे। उस पर्जन्य के पत्तों से उनके घाव भी भर गए। जो कार्य वेद्य नहीं कर पाया वही कार्य ब्राह्मण ने अपने मंत्रों से और अपने आशीर्वाद से सब रोग मिटा दिए, जीवन दे दिया। यही पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का पुण्य फल है। यही आपके किए गए दान का फल है। रानी और सेठानी ने ब्राह्मणों को दान देकर शुभकामना ली और भगवान पुरुषोत्तम के परम भक्त बनकर हमेशा भक्ति करने लगे। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। मित्रों, फ्लूट की पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को ये कथा सुनाएं, जिससे मेहनत का धन किस प्रकार होता है और उसका फल किस प्रकार होता है यह आप जानें। धन्यवाद।